अहम के बारे में दुविधा है। अहम भाव क्या है? अहम का क्यों नाश नहीं होता? अहम भाव को हटाने से समर्पण भाव आता है, तो अहम का त्याग कैसे होगा? अहम चित्तवृत्ति है, जिसको हम अहम वृत्ति भी कहते हैं। चित्तवृत्ति ये भाव है कि मैं मनुष्य हूँ, और ये विचार है कि कर्ता मैं हूँ, सोचने वाला मैं हूँ, ये वस्तुएं मेरी है, संबंधी मेरे हैं। तो जो वृत्ति कुछ अनुभवों को मैं और मेरा कहती है, उसका नाम अहम वृत्ति है। और ये वृत्ति का चलना ही अहम भाव है। तो ऐसा नहीं कि अहम का नाश नहीं होता, हो जाता है। मृत्यु होने पे सब कुछ नाश हो जाता है। वो इसीलिए है कि जीवन सुगमता से चले। इस जीव में सामाजिक जीव है मनुष्य, ये ज़रूरी है, इसलिए हम उसका नाश नहीं करते। मुझे तो पता भी नहीं कैसे करना है नाश। न हम अहम वृत्ति का नाश करना चाहते हैं, न कम से कम मैं तो नहीं जानता क्या करना है नाश करने के लिए। हम इतना जानते हैं कि अगर उसका नाश हो जाए तो जीव का भी नाश हो जाएगा। फिर वो सोच नहीं पाएगा कि खाना किसको है, शरीर किसका है, ये जो कर्म हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है। उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, शायद एक दिन भी जीवित न रह पाए। तो फिर क्या करना चाहिए? केवल उसकी मिथ्या देखना है। केवल ये ज्ञान काफ़ी है कि ये अहम वृत्ति चलती है, जैसे बाकी वृत्तियाँ चलती है मन में, चित्तवृत्ति ये भी चलती है, और ये पूरी तरह से मिथ्या है, माया का हिस्सा है, सपने का भाग है। बस इतना करना है। इसी को सारांश में अहम नाश कहते हैं, क्योंकि अब अहम या मैं की स्थिति वहाँ से हट गई। अब अहम की स्थिति अनुभवकर्ता पे आ गई कि मैं वो नहीं हूँ जो मन में कुछ चलता है, मनोशरीर। ना ही मैं ये विचार हूँ जो कहता है कि ये सब मैं हूँ या मेरा है। मैं साक्षी मात्र हूँ, इस अहम वृत्ति का भी साक्षी हूँ। अहम की स्थिति हट जाती है। जैसे आपने अहम की घड़ी देखी होगी, मैं की घड़ी, वो कार्यक्रम में दिखाई गई है। आवश्यकता अनुसार वो हर प्रकार की वस्तुओं पे, हर प्रकार के अनुभवों पे जाती है। जैसे अहम कभी कहता है कि शरीर मैं हूँ, कभी कहता है शरीर मेरा है, कभी कहता है शरीर नहीं मन मेरा है, स्मृति मेरी। ऐसे ज़रूरत के अनुसार वो बदल जाती है हम की स्थिति। ज्ञान होने पे अनुभवकर्ता पे आ जाती है। इसको हम कहेंगे साक्षी भाव। कि वो कहीं भी घूमती रहे सुई घड़ी, स्मरण आने पे अनुभवकर्ता पे आ जाती है, और वही अहम नाश कहलाएगा। लेकिन उसका सच में नाश नहीं होता। उसको जो सत्य मान लिया गया था, उस अज्ञान का नाश हो जाता है। इतना बहुत है। इसी को आप कह सकते समर्पण, कि हाँ अब वो अहम समर्पित है। उसने जिद छोड़ दी है कि मैं यही हूँ मनोशरीर। वहाँ पर ये प्रमाण मिल गया है, मैंने जो माना था वो ठीक नहीं है। तो अज्ञान का त्याग, ज्ञान का त्याग ही अहम का त्याग है। यही समर्पण भाव है। तो इसकी कुंजी क्या है? कैसे होगा ये? आत्मज्ञान से। अहम भाव से साक्षी भाव की यात्रा आत्मज्ञान से संभव है, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो आपको मेरा सुझाव है, अहम की चिंता छोड़ दीजिए, स्वयं की चिंता कीजिए। स्वयं, चिंता का अर्थ है उस पर ध्यान दीजिए, चिंतन कीजिए उसके बारे में, मनन कि ये स्वयं क्या है, मैं क्या हूँ, उस पर अपना 100% ध्यान लगाइए। बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये मेरा सुझाव है। अगर आप इस चिंता में डूब जाएंगे कि ये अहम क्यों नहीं जाता, इसका नाश कैसे, ये सब अहम ही बोल रहा है। ध्यान दीजिए, वो अपने स्वयं के नाश के बारे में सोच रहा है। ऐसा कविता में आप कह सकते हैं। वो अहम के ही विचार हैं ये, क्योंकि कहीं से सुन लिया होगा कि इसका नाश, समर्पण, त्याग जरूरी है। अब वो इस उधेड़ बुन में है, कैसे होगा ये, मेरा कैसे होगा ये काम। ये भी अहम वृत्ति तो है। जिस तरह की समस्या है वो उस स्तर पर नहीं सुलझती, उसके एक ऊपर स्तर पे जाना पड़ता है। अहम के ऊपर मैं हूँ, अहम के ऊपर अनुभव करता है। वहाँ पे पहुँचिए, वहाँ पे बैठिए, अपना सही स्थान ग्रहण कीजिए, नीचे सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो भी चरण 3 में है, जैसे आप चरण 3 में है, हाँ, अहम
आदि आदि को बदलने की या नष्ट करने की का प्रयत्न छोड़ के ज्ञान लेने का प्रयत्न कीजिए। आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं करना है आपको। जो बाहर से सुना है, इधर उधर पढ़ा है, उसका त्याग करना है, बाकी सब ठीक है। अज्ञान हट गया तो सब ठीक है। कुछ करना नहीं पड़ता, कभी कोई भी नहीं करता।